पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि टैंग शेंग को जब याद आता है कि उसने छू येन को कमरे में लॉक किया था, तो वो भागते हुए उसके पास जाता है तो देखता है कि वो बेहोश है। वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। छू येन बेहोशी में भी उससे डिवोर्स के बारे में कह रही होती है। टैंग शेंग कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम अब भी डिवोर्स के बारे में बात कर रही हो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहते ही उसे ले जाता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टैंग शेंग उसे कार में बिठाकर पीने के लिए कुछ देकर कहता है कि पियो इसे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ये कहते ही कार ड्राइव करता है और फिर उसे घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि गौर से देखो कौन है वो। छू येन जब देखती है तो वो उसका डैड होता है, जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है। वो टैंग शेंग से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे डैड ने क्या किया है, ये सब तुमने किया है ना। डैड छू येन से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। छू येन डैड के पास जा रही होती है तो टैंग शेंग उसे रोक कर कहता है कि तुम टेंशन मत लो। छू येन का भाई हान शिन उससे कहता है कि कमीनी, ये सब देखकर तुम्हें मजा आ रहा है ना, तुमने मॉम को तो मार डाला, अब डैड को भी अपने हाथों से मारना चाहती हो, तुम क्यों नहीं मर जाती, अब डैड को सजाए मौत सुनाई जाएगी, अब तो तुम खुश हो ना, तो मुझे भी मार क्यों नहीं देती। छू येन फिर से जा रही होती है तो टैंग शेंग उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम इस नाटक से सेटिस्फाई हो। छू येन कहती है कि मेरे डैड ने क्या किया है। टैंग शेंग कहता है कि ड्रग्स और फेक मेडिसिन सेल किए हैं, जिस वजह से कुछ लोग मर गए हैं, अब तुम्हारा डैड मौत के मुंह में जा चुका है। छू येन कहती है कि मुझसे बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, तुम्हें लोगों की जिंदगी की भी परवाह नहीं। टैंग शेंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, यहाँ घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो ताकि तुम्हारे डैड को मरना ना पड़े। लेकिन क्या बाप और बेटी के बीच कोई रिश्ता भी है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे छू येन की मॉम उसे बचाते हुए मर गई थी। छू येन पूछती है कि जो कुछ भी मेरे डैड के साथ हो रहा है, क्या इन सब में तुम्हारा कोई हाथ है। टैंग शेंग कहता है नहीं, मैंने उन्हें पैसों के लिए फोर्स नहीं किया और ना ही एग्रीमेंट में साइन करने के लिए, ये उनकी अपनी चॉइस थी। छू येन कहती है कि ये इंसानी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं। टैंग शेंग कहता है कि अगर तुम अपने डैड को पैसे ना देती तो ये सब ना होता, इतने सारे लोगों की मौत का ब्लेम तुम मुझ पर नहीं डाल सकती, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा वो सही कहा था। छू येन कहती है कि तुम मेरे डैड को कैसे बचा सकते हो। टैंग शेंग कहता है कि मेरे हाथ में जो एविडेंस हैं ज्यादा काम के नहीं हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि ससुर जी अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजार सकते हैं, तो मेरी प्यारी वाइफ तुम ही बताओ, बचाऊं या ना बचाऊं। छू येन कहती है कि प्लीज बचा लो। टैंग शेंग कहता है कि घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। छू येन उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे घुटनों के बल बैठा देखकर टैंग शेंग खुश होता है, फिर कहता है कि 1 घंटे तक यहीं ऐसे बैठी रहो। ये कहकर जा रहा होता है और पुलिस को कॉल करके कहता है कि सॉरी, मेरे पास न्यू एविडेंस हैं सबमिट करने के लिए। रिपोर्टर्स और बाकी सब छू येन को घेर लेते हैं। दूर खड़ा एक लड़का मास्क पहनकर छू येन को देख रहा होता है, क्योंकि इसकी बेटी छू येन के डैड की वजह से मरी है। मौका देखकर वो छू येन के पास जा रहा होता है और उसे मार कर कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ 9 साल की थी। छू येन सोचती है कि टैंग शेंग, अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या तुम मेरे और मेरे बच्चे का पीछा छोड़ दोगे। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये तुम्हारी दुनिया है, काश मैं तुमसे कभी प्यार ना करती। टैंग शेंग जब छू येन को देखता है तो भागते हुए उसके पास जाता है और चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, उठो, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं, तुम्हारी लाइफ मेरी है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये छू येन से बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये छू येन को इतना टॉर्चर कर रहा है। टैंग शेंग छू येन को हॉस्पिटल ले आता है। छू येन मू फेंग से कहता है कि मेरा बच्चा ठीक है, उसे तो कुछ नहीं होगा ना। मू फेंग कहता है तुम फिक्र मत करो, हम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। छू येन कहती है कि टैंग शेंग को बच्चे के बारे में मत बताना। मू फेंग कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ऑपरेशन होने के बाद छू येन को रूम में ले जा रहे होते हैं। टैंग शेंग नर्स से पूछता है कि मेरी वाइफ अब कैसी है।
नर्स कहती है कि अब वो खतरे से बाहर है, बाकी बातें डॉक्टर मू फेंग आपको बता देंगे। ये कहते ही वो छू येन को ले जाती है। टैंग शेंग भी उसके पीछे जा रहा होता है तो मू फेंग कहता है कि तुम अब तक क्या कर रहे हो। टैंग शेंग पूछता है कि अब वो कैसी है। मू फेंग कहता है कि तुम्हें ये पूछने का हक नहीं, तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत है। टैंग शेंग कहता है कि मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ तो तुम्हें मेरी वाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर मू फेंग उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि क्या ऐसे रखते हैं अपनी वाइफ का ख्याल, वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, क्या तुम्हें पता भी है कि वो प्रेग्नेंट। ये कहते ही वो चुप हो जाता है। टैंग शेंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। मू फेंग कहता है कि तुम जैसा कमीना सच में उसके लायक नहीं है। लगता है मिस्टर गू को फिक्र होने लग गई है। क्या तुम्हें नहीं लगता अब बहुत देर हो चुकी है। टैंग शेंग कहता है कि क्या मैं डिजर्व नहीं करता। मू फेंग, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम टूटे हुए जूतों की भीख मांगो, वैसे तुम्हारा टेस्ट यूनिक है। मू फेंग कहता है कि मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम्हें छू येन का ख्याल रखना चाहिए, आज रात वो हॉस्पिटल में रहेगी। टैंग शेंग कहता है कि तुम्हें इन सब में इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं, क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना होगा कि मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ। मू फेंग कहता है कि अगर मैं अब्रोड ना गया होता तो क्या तुम्हें ये चांस मिलता। फिर उसे बताता है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो कोमे में है, तो लीगल हस्बैंड होने की हैसियत से अपनी ड्यूटी निभाओ। ये कहते ही वो चला जाता है। असिस्टेंट टैंग शेंग को कॉल करता है। टैंग शेंग को अब भी शाओयू की फिक्र है। वो उसे शाओयू के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसे फीवर है और वो उसे हॉस्पिटल ले आया है। टैंग शेंग कहता है ठीक है, छू येन के डैड पर नजर रखो, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। असिस्टेंट कहता है कि मुझे पता चला है कि कोई जानबूझकर हान को मारना चाहता था। टैंग शेंग कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब मीडिया में नहीं आना चाहिए और छू येन के डैड पर नजर रखो और मुझे पल पल की रिपोर्ट दो। जब तक छू येन हॉस्पिटल में है मैं नहीं चाहता उसके फैमिली को कुछ भी हो। टैंग शेंग छू येन के साथ होता है और उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। छू येन को होश आता है और वो बार बार टैंग शेंग का नाम पुकारी होती है। टैंग शेंग कहता है कि मैं यही हूँ। छू येन उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टैंग शेंग कहता है छू येन डैड के बारे में पूछती है। टैंग शेंग कहता है कि परसों उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। छू येन कहती है कि क्या तुम्हें याद है हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। टैंग शेंग कहता है कि ऑलमोस्ट 4 साल से। छू येन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें 12 साल से जानती हूँ। तभी दिखाया जाता है कि छू येन और टैंग शेंग एक ही स्कूल में थे और छू येन टैंग शेंग को 12 साल से प्यार करती है। छू येन कहती है कि टैंग शेंग मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम डिवोर्स ले सकते हैं। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।